नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक ब्रज कोर्स कक्षा 9वीं का विषय गणित। यहाँ हम देखने वाले हैं जो शासन के द्वारा जारी किया जाता है, इसे एक माह में कवर करने का प्रयास कक्षा 9वीं में किया जाता है, जिससे बेसिक गणित की जो दक्षताएं हैं वो छात्र में आनी चाहिए। तो उसे पूर्ण करने के लिए ये कोर्स तैयार किया गया है। तो आज हम इसे समझने वाले हैं और कुछ प्रश्नों को यहाँ हल करके देखने वाले हैं कि इन्हें कैसे हल किया जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी कार्य पुस्तिका को। जो विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है, इसे विद्यार्थी के द्वारा भरा जाना है। तो समझते चलते हैं और कुछ भरते भी चलेंगे। चलिए हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि विषय सूची है। विषय सूची कुछ इस प्रकार है। पहले कुछ गिनती है, पहाड़े हैं, फिर योग, घटा, गुणा, भाग, फिर पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, अनुपात एवं प्रतिशत। इस तरह इसके कुल 14 टॉपिक हैं। इन 14 टॉपिकों पर हम क्रमवार बात करेंगे। आज के टॉपिक में हम कुछ योग से संबंधित संक्रियाओं को देखेंगे। तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक है गिनती। गिनती को हमें सीखना है। आप गिनती को लिख कर देखें, उसे शब्दों में भी लिख कर देखें। जैसे एक को इस तरह लिखा जा रहा है एक, और इंग्लिश में ONE1। दो को हिंदी में दो इस तरह, TWO2। इस तरह आप इन सारे उसको लिख कर तैयार करें, जिससे आपकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो तैयार हो सकें। आगे बढ़ते हैं। जब गिनती हम सीख जाते हैं तो कुछ पहाड़े हमें तैयार होते हैं। तो कुछ पहाड़े आप तैयार कर लें इस प्रकार, 1 से 10 और 11 से 20 तक के पहाड़े। इन्हें आप याद कर लें, तैयार कर लें, लिख कर देख लें, जिससे आपको गुणा के सवाल या जोड़ घटाने के सवालों को हल करने में मदद मिले। इसे तैयार करना बहुत आवश्यक है। हमारा पहला टॉपिक लेते हैं यहाँ। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक है जमा। जमा जिसे हम जोड़ भी कहते हैं, जोड़ कहते हैं या योग कहते हैं। तो जोड़ या योग या जमा कि आप पहले कार्यपत्रक में देख रहे हैं। कार्यपत्रक 1 के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। तो हम इसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है 4 को हमें 5 से जोड़ना है या योग करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उंगलियों की सहायता ले सकते हैं, उंगलियों की पैरों की सहायता ले सकते हैं, या लाइन बनाकर जोड़ सकते हैं। तो जो सुविधाजनक लगे उसके आधार पे हम जोड़ का कार्य कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं कुछ लाइन बनाता हूँ, लाइन बनाकर हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ ये 4 है, तो पहले हम 4 लाइनें बना लेंगे। फिर प्लस करना है तो धन का निशान लगाया। अब यहाँ पर कितने हैं? 5, तो 5 लाइनें बना लेंगे गिनकर। तो 1 2 3 4, ये 4 लाइनें। 5 के लिए 1 2 3 4 5 लाइनें। बाद में सबको इकट्ठा कर देना है, एक साथ योग कर देना है। तो गिन लेते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह हमने सबको इकट्ठा किया, इन सबको जोड़ा, तो योग करने पे हमें मिल जाता है 9। तो इसका आंसर हमें आ जाता है 9। ठीक इसी प्रकार हम अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। जैसे एक और प्रश्न हम ले लेते हैं। अगले प्रश्न में है, दूसरा जो प्रश्न है उसके अंतर्गत है
3 को 6 से जोड़ना है या जमा करना है, योग करना है। तो इसके लिए पहले हम 3 लाइनें बना लेंगे, 1 2 3 और प्लस 6 हैं तो 1 2 3 4 5 6। बाद में इन सबका योग हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह हमें इसका आंसर भी कितना मिल जाता है, 9। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह हम योग की प्रक्रिया को कर सकते हैं, लाइन खींचकर या कंकड़ इकट्ठे कर कर या लकड़ियों की मदद से हम योग का कार्य कर सकते हैं। इस तरह हमें ये कार्यपत्रक 1 को, जिस तरह मैंने ये 2 प्रश्न किए हैं, उसी आधार पे हम शेष प्रश्नों को हल करेंगे। ये 1 अंक का योग था। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में, नीचे लिखी संख्याओं का योग कीजिए। तो यहाँ पर हम संख्या देख पा रहे हैं। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, उस पहले प्रश्न में पास में है 48 में हमें योग करना है 53 का। तो इसे योग करने के लिए वही उंगलियों की सहायता से हम कर सकते हैं। 2 अंकों की संख्याओं को योग करने के लिए हम पहले ये जो दाईं ओर लिखी हुई है, ये होता है इकाई का अंक और ये वाला होता है दहाई का अंक। तो इकाई के अंक को इकाई के अंक से जोड़ा जाता है और दहाई के अंक को दहाई से जोड़ा जाता है। तो इकाई के अंकों को यहाँ हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ मिलता है 8। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें खींच लेते हैं। फिर प्लस करेंगे 3, 1 2 3। बाद में इन सबको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह में मिल जाता है 11। अब 11 में 2 अंक हो गए, ये इकाई का अंक हो जाएगा, ये दहाई का अंक हो जाएगा। तो इकाई को इकाई के स्थान पे लिख देंगे और दहाई वाला जो अंक है उसे हम दहाई के स्थान पर लिख करके हासिल में ले जा लेंगे, कैरी कर लेंगे। बाद में दहाई, सभी दहाइयों को आपस में जोड़ देंगे। तो जैसा अभी जोड़ रहे थे उसी प्रकार, पहले 1 है तो 1 प्लस 4 है, 1 2 3 4। फिर प्लस 5 है, 1 2 3 4 5। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह हमें प्राप्त हो जाता है 101। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जैसे हम कार्यपत्रक में लिख देंगे 101। ठीक इसी प्रकार प्रश्न में हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है 36 धन 69। तो इसे उंगलियों की पोरों की सहायता से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो पहले जैसे ये 6 है, तो 6 के लिए हम उंगलियों में ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। फिर 9 है, फिर 9 हम ले लेते हैं। तो हमें मिल जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 इस हाथ में ले लेते हैं 9। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह ये 15 हमें प्राप्त होगा। तो 15 2 अंक होते हैं, तो इकाई के अंक में इकाई का अंक लिख देते हैं और 1 ये होता है, ये कैरी हो जाता है दहाई अंक की ओर। फिर ठीक उसी तरह उंगलियों से पहले 1, फिर कितने हैं 3, 1 2 3। फिर कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6। अब इन्हें जोड़ देंगे, जमा कर लेंगे, 1 2 3 6 7 8 9 10। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 105, जिसे हम हमारे कार्यपत्रक में लिख लेते हैं। जिस तरह हम 2 अंकों का योग कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार हम 3 अंकों का भी कर सकते हैं, बस वहाँ 1 अंक हमारा बढ़ जाता है सैकड़े का। तो चलिए उसे हम कैसे हल करेंगे, तो एक बार उसे भी हल करके देख लेते हैं।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नीचे दिए गए संख्याओं का योग लिखिए। तो एक प्रश्न लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रश्न है 105 में योग करना है 538 का। ठीक उसी प्रकार जैसा अभी योग कर रहे थे, तो इकाई के अंकों को इकाई के अंक के साथ, ये इकाई है, ये दहाई और ये सैकड़े का अंक है, तो 5 में 8 को जोड़ते हैं तो 13 प्राप्त होता है। 13 का 3, क्योंकि 13 दो अंक का होता तो दहाई का अंक दहाई की तरफ चला जाएगा। 3 और 1 हो जाएगा 4, और 5 और 1 सैकड़े और सैकड़े को जोड़ते हैं तो 5 और 1 6। तो इस तरह इसका आंसर हमें मिलता है 645, जिसे हम अपने कार्यपत्रक पे लिख देंगे 43। ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न को हल करके देखा जा सकता है। तो 356 प्लस 659, इसे भी इसी तरह से जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमें मिलेगा 9 और 6 15, 5, 1 जो है वो हासिल पर चला जाएगा, यानी दहाई की ओर हो जाएगा 11, 11 में से फिर 1 हासिल पे चला जाएगा, 6 3 9 और 1 10। तो इस तरह हमें आंसर मिल जाएगा 1015। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1015। ठीक इसी प्रकार हम शेष प्रश्नों को हल करेंगे और ये कार्यपत्रक 1 को हम पूर्ण करेंगे। अगली वीडियो में हम कार्यपत्रक 2 को समझने का प्रयास करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। फिर कार्यपत्रक 2 एवं 3 को यहाँ कल हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।